तो सार्क सम्मेलन के बहाने प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ कल से नेपाल में हैं। कई मौकों पर एक छत के नीचे एक मंच पर भी आए, लेकिन दोनों में अब तक देखा देखी तक नहीं हुई है। कल दिन भर हमने आपको दिखाया कैसे सार्क सम्मेलन में दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाने से बचते हुए नजर आए। रात में नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने डिनर दिया था, लेकिन वहां भी कुछ नहीं बदला। न कल दिन में देखा देखी हुई और न ही रात को डिनर के वक्त। दोनों इस डिनर में बाकी सब नेताओं से मिले, बस एक दूसरे से नहीं मिले। और इस समय धूलीखेत में सार्क का रिट्रीट समारोह है, वहां भी पीएम और नवाज शरीफ होंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 18वें सार्क सम्मेलन की। कल की ये तस्वीरें, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ दोनों मौजूद थे, लेकिन देखा देखी तक नहीं हुई। कई ऐसे मौके आए जब दोनों नेता एक जगह पर एक साथ मौजूद थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से नजरें बचाते हुए नजर आए। और इसके बाद बहुत अहम रात का डिनर था। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने ये रात में खाना होस्ट किया था, डिनर होस्ट किया था। और इस मौके पर भी दोनों नेता मौजूद थे। दोनों बाकी सब नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से बचते हुए नजर आए। तो आज धूलीखेत में रिट्रीट समारोह है। इस रिट्रीट समारोह में एक बार फिर से साथ तो होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ, लेकिन सवाल वही फिर से अहम हो जाता है कि क्या इस रिट्रीट समारोह के दौरान दोनों कुछ बात कर सकते हैं। हम सीधे रुख करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, रिट्रीट समारोह एक उम्मीद फिर से है, लेकिन क्या लगता है हालात को देखते हुए कि देखा देखी हो पाएगी इस रिट्रीट समारोह में दोनों नेताओं में? आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुछ दिक्कत आ रही है संपर्क में। आशीष से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। आगे बात करने की आशीष से कोशिश करेंगे। फिलहाल अहम बात जो हम आपको बता रहे हैं कि इस सार्क सम्मेलन में शुरू होने से पहले 18वें सार्क सम्मेलन के ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद दोनों नेताओं में अनौपचारिक मुलाकात हो जाए, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जब काठमांडू पहुंचे तो जिस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया कि देखिए, भारत ने जो विदेश सचिव स्तर की वार्ता थी वो एक तरफा रद्द कर दी थी, तो ऐसे में गेंद भारत के पाले में है और भारत अगर पहल करे तो पाकिस्तान बातचीत कर सकता है। उसके बाद नौबत यहां तक आ गई कि इस 18वें सार्क सम्मेलन में एक मंच पर होने के बावजूद देखा देखी तक नहीं हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ में। मैं फिर से रुख करूंगी। मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, रिट्रीट समारोह में कोई उम्मीद दोनों नेताओं में देखा देखी की? जी बिल्कुल, उम्मीद तो की जा सकती है, क्योंकि रिट्रीट समारोह से तकरीबन आधे घंटे में काठमांडू से 20 किलोमीटर दूर तक शहर है धूलीखेल। यहाँ पर एक रिजॉर्ट में ये मीटिंग शुरू होनी है। रिट्रीट है, एक छोटा कल्चरल इसमें प्रोग्राम भी होगा। और हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक इनफॉर्मल तरीके से सभी नेताओं के पास एक मौका होगा आपस में मिल बैठ करके बात करने के लिए। खास बात यह है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कल ये भी बताया गया कि जो 3 सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से, सार्क के दूसरे देशों की तरफ से, रेल, रोड और एनर्जी सेक्टर में, उस पर जो पाकिस्तान ने अड़ंगा लगाया है उस पर भी एक बार इस मुद्दे को रेज करके सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। यानी पर बात का मौका आएगा ही आएगा। अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच बात होती है या कोई मीडिएट करता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हमें पूरे संकेत हैं कि इनफॉर्मल टॉक्स यहाँ पर हो सकती है, कोशिश हो सकती है दोनों के बीच में आइस ब्रेक करने की। लेकिन कल रात सार्क डिनर में जो जिसकी प्रबल उम्मीद जताई जा रही थी कि जहाँ ये 8 नेता मौजूद थे, दोनों के बीच बात हो, एक दूसरे को देखें, प्रेजेंटरीज एक्सचेंज करें, वो तक नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाई। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है, दोनों नेता दूसरी तरफ दूसरे नेताओं से बात करते रहे, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल दोनों ने बातचीत तो क्या, देखना भी एक दूसरे को गवारा नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आशीष ये बता रहे हैं कि आज का दिन बहुत अहम, और ये जो रिट्रीट सेरेमनी है, रिट्रीट समारोह है, यहाँ पर एक कोशिश हो सकती है जो बर्फ जमा हुआ है रिश्तों में उसे पिघलाने का।